हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको इवेल्युएट करना है, फाइंड आउट करना है, एक कर्व इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। दे रखा है कि मोड जेड इज इक्वल टू 3 साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 इंटू डी जेड। ओके, मैं इसके अंदर कोची इंटीग्रल फार्मूले का यूज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले नीचे वाले पार्ट को पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ब्रेक करूँगा। ओके, ज़रा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि इसके ऊपर कोची इंटीग्रल फार्मूला एप्लीकेबल है भी कि नहीं। मैंने क्वेश्चन को देखा, मेरे को गिवन दैट सबसे पहले तो ये क्या दे रखा है, ये देखो आप, मोड जेड इज इक्वल टू 3। ओके, जो कि एक सर्कल है विद सेंटर कितना है, विद सेंटर 0 एंड रेडियस कितनी है भाई, रेडियस 3। यानी एक ऐसा सर्कल, सपोज दैट ये वो सर्कल है, ये मान लो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट और वाई एक्सिस, ये एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 3 है। तो जाहिर सी बात है ये वाला पॉइंट तो 3 होगा, ये वाला पॉइंट माइनस के 3 होगा। अब क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, अगर दोनों के दोनों पॉइंट जो है इस सर्कल के अंदर पड़ते हैं तो इसके ऊपर कोची इंटीग्रल फार्मूला ये या कोई दूसरा फार्मूला एप्लीकेबल होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो जाहिर सी बात है इस ओवरऑल इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। सबसे पहले देखता हूँ z माइनस के 1, z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से मैंने रिजल्ट निकाला z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 यानी यहाँ कहीं पॉइंट पड़ा, सपोज दैट ये है। फिर मैंने दूसरे को चेक किया, z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 2, कोई दूसरा पॉइंट है वो भी इसी सर्कल के अंदर है, सपोज दैट यहाँ है, ये वाला 1 पॉइंट, ये वाला 2 पॉइंट, यानी 1 और 2 दोनों के दोनों पॉइंट उसी कर्व के अंदर हैं। क्लियर है ना। अब मेरे पास जो फार्मूला होता है बाई कोची इंटीग्रल फार्मूला, कोची इंटीग्रल फार्मूला जो होता है वो ये होता है बेटा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ए। और ये जो ए पॉइंट होता है ये उस कर्व के अंदर होना चाहिए या उसकी बाउंड्री के ऊपर होना चाहिए। ओके, अब यहाँ देखो z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2 कर्व के अंदर है, बाउंड्री पर होते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ तक है क्लियर। अब ये जो मेरे पास पोर्शन है मैं इसको सॉल्व करता हूँ। नाउ 1/z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखना है आपको क्या लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ, ऊपर 1 ही रखना है मेरे को। z माइनस 2 के अंदर से अगर मैं माइनस z माइनस 1 कर दूँ तो z से z कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2 प्लस के 1, यहाँ मेरे पास होगा कितना भाई, इसको प्लस करूँ यार मैं, ज़रा देखो आप, z माइनस 2 माइनस के 1, इसको माइनस कर दूँ मैं और इसको प्लस कर दूँ। देखो अब समझने की कोशिश करना आप, माइनस का z प्लस का z, z कैंसिल, प्लस का 2 माइनस का 1, ऊपर सीधा 1 बच गया, डिवाइडेड बाई नीचे हुआ मेरे पास कितना, z माइनस के 1 और z माइनस के 2 लिख सकता हूँ ना। अब इस स्टेप को मैं जो लिख सकता हूँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, z माइनस 1 माइनस z माइनस के 2 डिवाइडेड बाई ये हुआ z माइनस 1 और z माइनस के 2, अलग अलग के बटे में इस स्टेप को डाला मैंने और यहाँ से रिजल्ट निकाल लिया। इसको बराबर करके लिखा मैंने z माइनस 1 बटे z माइनस 1 z माइनस के 2 माइनस के z माइनस 2 के बटे में डाला मैंने z माइनस 1 z माइनस के 2। इससे तो ये कैंसिल हो चुका, इससे ये कैंसिल हो चुका, कितना निकला यहाँ पे, एक तो निकला 1/, ये तो निकला z माइनस के 2 माइनस 1/, ये निकला z माइनस के 1। ओके, सो दैट ये जो रिजल्ट आया, सो दैट यहीं लिख रहा हूँ, यहाँ स्पेस है मेरे पास, सो दैट 1/z माइनस 1 और z माइनस 2 की वैल्यू जो निकल करके आई कितनी निकली, ये निकला 1/z माइनस के 2 माइनस 1/z माइनस के 1। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलता हूँ।
कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से जो है ये जो मेरा क्वेश्चन है, ज़रा इसको देखो मैं कैसे लिखूँगा और क्या करूँगा। मेरे पास एक रिजल्ट निकल चुका, पहले ये रिजल्ट लिख लूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन चेंज कर दूँगा। ये मेरे पास यहाँ से रिजल्ट निकला है 1/z -1 z-2 इज इक्वल टू 1/z-2 -1/z-1 बनाना। अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ फार्मूले के अंदर पुट करूँगा, उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊँगा। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन द फार्मूला। नाउ मेरा ये जो कर्व इंटीग्रेशन है मोड z इज इक्वल टू 3, इसको मैंने चेंज किया, ये निकल कर के आया साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई z-1 z-2 इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखूंगा मैं, वैल्यू डालूंगा इसकी, ये हो जाएगा कर्व इंटीग्रेशन मोड z इज इक्वल टू 3, ये होगा साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर, और इसके गुणा में है, इस सारे की वैल्यू डाली मैंने 1/z-2 -1/z-1 इंटू डी जेड, और इसकी मैंने अंदर गुणा कर दिया। अब देखो बेटा यहाँ से क्या निकल करके आएगा, मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई की, ये निकला मेरे पास पहला इंटीग्रेशन निकला मोड z इज इक्वल टू 3 पे, जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ये निकल करके आएगा भाई साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई z-2, क्लियर है ना, माइनस कर्व इंटीग्रेशन मोड z इज इक्वल टू 3, ये होगा साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर बटे z-1 और इंटू डी जेड। अब ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट कंपेयर करूंगा इस रिजल्ट की। वी नो दैट हमारे पास फार्मूला होता है f ऑफ a इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन f(z) dz डिवाइडेड बाई z-a। जब मैं इसकी तुलना इससे करूँगा, सपोज दैट ये मेरा फर्स्ट इंटीग्रेशन है, सपोज दैट ये मेरा सेकंड इंटीग्रेशन है, ओके, मैं कंपेयर कर रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटीग्रेशन से कंपेयर कर रहा हूँ, ओके, z-2, तो जाहिर सी बात है a इज इक्वल टू कितना निकल करके आएगा, a इज इक्वल टू तो निकल गया 2, निकल गया ना, f ऑफ z की वैल्यू निकल करके आई कितनी, यहाँ से ये निकल करके आया साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर, ओके। अब दूसरी तरफ कंपेयर करूँगा, बेटा डिस्टर्ब ना करिए, उधर को बैठ ब्रेक हो गए, पीछे को जा। अब इस तरफ मैं कंपेयर करूँगा जब सेकंड वाले की, मिस्टर इसे छेड़ा ना, डिस्टर्ब ना करे। यहाँ से जब मैं कंपेयर करूँगा डायरेक्ट इस फार्मूले से मैं इसकी रिजल्ट की, जब मैं इधर से कंपेयर करूँगा भाई, इधर से कंपेयर करूँगा इसी तरीके से z-a से, अब की बार मैं इसकी कंपेयर डायरेक्ट इससे कर रहा हूँ, तो f ऑफ z की वैल्यू निकल करके आएगी मेरे पास कितनी, f ऑफ z की वैल्यू तो सेम रहेगी साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस के कोस पाई जेड स्क्वायर, और यहाँ से a बराबर कितना रहेगा, a बराबर रहेगा 1, यही तो रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब मैं ओवरऑल इंटीग्रेशन को चेंज करूँगा, इसके लिए फार्मूला लगाने की कोशिश करूँगा मैं। पहले फर्स्ट वाले पोर्शन के अंदर देखता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ a इज इक्वल टू 2 रखता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ कोची इंटीग्रल फार्मूले के अंदर, इस फार्मूले के अंदर ये जो मेरा फार्मूला है
इसके अंदर मैं रिजल्ट पुट कर रहा हूँ। ओके, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग, फर्स्ट इंटीग्रेशन की भी बात करूँगा, सेकंड की भी बात करूँगा, दोनों की एक साथ करूँगा। पहले कह रहा हूँ कि पुटिंग a इज इक्वल टू 2 एंड एफ जेड इज इक्वल टू साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर इन फर्स्ट इंटीग्रेशन, जो मेरा फर्स्ट इंटीग्रेशन है। फर्स्ट इंटीग्रेशन की जगह इस फार्मूले में डालो इन कॉची फार्मूला। कॉची फार्मूले के अंदर मैंने ए की वैल्यू 2 डाली, ध्यान से सुनना। ये हुआ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये हुआ 1/2 पाई आयोटा, क्लियर। और ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन, एफ ऑफ जेड की वैल्यू डाली मैंने साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड माइनस के, यहाँ वैल्यू कितनी निकल करके आई, ये हुआ जेड माइनस के 2। पहले में तो ये हुई, क्लियर है ना, पहला रिजल्ट तो ये आ चुका। सिमिलरली अगर मैं सेकंड रिजल्ट की बात करूँ भाई, तो थोड़ा सा इसको चेंज करूँगा मैं, ज़रा समझने की कोशिश करना आप। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ये निकल करके आया 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू निकला कर्व इंटीग्रेशन साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड माइनस के 2। सपोज दैट ये रिजल्ट ए है। ओके, अब सेकंड इंटीग्रेशन के लिए आ जाओ अब आप। ये जो मेरा सेकंड इंटीग्रेशन है, नाउ सेम कंसेप्ट यूज़ किया मैंने और सेम वर्ड लिखूंगा मैं दूसरे वाले के लिए, z-1 के लिए। ये जो z-1 है, ओके, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। ये जो सेकंड है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग a इज इक्वल टू कितना 1 एंड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना साइन पाई जेड स्क्वायर, ये तो सेम ही रहना है, प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर इन किसके अंदर, कॉची फार्मूला। कॉची फार्मूले के अंदर फिर मैंने रिजल्ट डाला। ये मेरा कॉची फार्मूला है, आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, इसके अंदर मैंने फिर से रिजल्ट डाला, ए की वैल्यू डाली, ये हुआ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा, कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड की वैल्यू डाली साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड माइनस के कितना 1 इंटू डी जेड, और यहाँ से फिर इसको मल्टीप्लाई किया, ये निकला 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू कर्व इंटीग्रेशन साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड माइनस के 1 इंटू डी जेड। और ये चल रहा है मोड जेड इज इक्वल टू 3 पर। आपको भी पता है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है मोड जेड इज इक्वल टू 3। लिखो या ना लिखो, वो मैं पहले से ही ले चुका। सपोज दैट ये इक्वेशन निकली मेरी बी, क्लियर है ना, दिस इज माई बी इक्वेशन। अब मेरे को जो कैलकुलेट करना है, मेरे को करना है कि फर्स्ट इंटीग्रेशन के अंदर से सेकंड इंटीग्रेशन के बीच में माइनस का निशान है, यानी z-2 के अंदर से z-1 को घटाना है। ओके, यहाँ देखो बेटा, ये मेरे पास z-2 वाला है, ये मेरे पास z-1 वाला है। नाउ मैं क्या करूँगा भाई, अब मैं करूँगा कि a माइनस के b करूँगा। पहले a लिख रहा हूँ एक बार और, ये हुआ 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 2 a की जगह इज इक्वल टू कर्व इंटीग्रेशन मोड z इज इक्वल टू 3 साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई z-2। ये मेरी इक्वेशन a है। और सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, b भी देख लेता हूँ मैं। ये है मेरे पास 2 पाई आयोटा
ये है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू कर्व इंटीग्रेशन मोड z इज इक्वल टू 3 है, और यहाँ है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई z माइनस के 1। दिस इज माई इक्वेशन बी। मेरे को जो रिजल्ट चाहिए है, अब ज़रा रिजल्ट पर भी गौर करो। मेरे को रिजल्ट चाहिए है 2 के अंदर से 1 घटाना है, बीच में माइनस का निशान है, अर्थात a माइनस बी करूँगा। ओके, नाउ मैं कर रहा हूँ इक्वेशन a के अंदर से मैंने घटा दिया इक्वेशन b। घटाने के बाद मेरे पास यहाँ क्या बना, ज़रा देखो आप। 2 पाई आयोटा तो कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आयोटा कॉमन आया, ये हुआ एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1, इधर तो हुआ ये, इज इक्वल टू इधर ऊपर सीधे का सीधा निकल करके आया कर्व इंटीग्रेशन मोड z, ऊपर वाला निकला साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस के कोस पाई जेड स्क्वायर, ये है z माइनस के 2। ओके, उसके जस्ट बाद मैंने क्या किया भाई, यहाँ से ये होने के बाद एक बार जूम हो जाए यार। ओके, दूसरे वाला स्टेप है माइनस कर्व इंटीग्रेशन मोड z इज इक्वल टू 3 है, यहाँ है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई z माइनस के 1। ओके, ये तो हो चुका ना। अब इधर देखो, बट एफ ऑफ जेड की बात करता हूँ। एफ ऑफ जेड क्या है, इस चीज़ को ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। बट एफ ऑफ जेड क्या दे रखा है, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर। बट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर, यही है ना। फिर आप कहोगे कि सर कहाँ से है, क्वेश्चन के अंदर भी यही गिवन है। एफ ऑफ जेड की वैल्यू है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर। क्लियर है ना। मैंने वैल्यू डाली यहाँ से, मेरे को चाहिए एफ ऑफ 2, मैंने पुट करा जेड इज इक्वल टू 2, पुटिंग जेड इज इक्वल टू 2 एंड जेड इज इक्वल टू 1। दो रिजल्ट चाहिए ना। मैंने एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाली, एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकली साइन जेड की जगह 2 डालते ही 4 पाई प्लस के कोस 4 पाई, साइन 4 पाई की वैल्यू 0, कोस 4 पाई की वैल्यू 1, ये निकल गया 1। यानी एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकल करके आई फाइनली 1। आगे देखता हूँ। अब जब मैं z की वैल्यू 1 डालूँगा, ये हुआ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, साइन z की वैल्यू 1 डालते ही साइन पाई प्लस के कितना हुआ कोस पाई, साइन पाई की वैल्यू 0, कोस पाई की वैल्यू 1, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकली माइनस के 1। कोस पाई होता है माइनस के 1। दोनों की दोनों वैल्यू पुट करूँगा। ओके, नाउ मैं कह रहा हूँ पुटिंग कहाँ पुट कर रहा हूँ भाई, एक बार लिख लूँ मैं इसको। एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकली हुई है 1 एंड एफ ऑफ 1 निकला हुआ है माइनस का 1। ओके, दोनों की दोनों वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ इस इक्वेशन के अंदर। ओके, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग दोनों वैल्यू पुट कर दी मैंने। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस के 1, यहाँ वैल्यू डाली मैंने, ये हुआ 2 पाई आयोटा, एफ ऑफ 2 की वैल्यू डाली 1 माइनस, ये हुआ माइनस का 1 इज इक्वल टू, ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन मोड z इज इक्वल टू 3, और यहाँ हुआ साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर बटे z माइनस के 2। सिमिलरली माइनस मोड z इज इक्वल टू 3 पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर बटे z माइनस 1 कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये कितना निकल गया यहाँ से, ये निकला 1 और 1 2, और एक ये निकल गया 4 पाई आयोटा। 4 पाई आयोटा इज इक्वल टू, इधर तो मेरा क्वेश्चन था ही मोड z इज इक्वल टू 3, ये हुआ साइन पाई
जेड स्क्वायर प्लस के कोस पाई जेड स्क्वायर बटे जेड माइनस के 2 माइनस मोड जेड इज इक्वल टू 3 पे कैलकुलेट कर रहा था साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस के कोस पाई जेड स्क्वायर बटे जेड माइनस के 1। तो फाइनल आंसर निकल कर के आया मेरा ये। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कर्व इंटीग्रेशन ई की पावर 3z डिवाइडेड बाई z माइनस आल्टा पाई इंटू डी जेड वेयर सी इज ए सर्कल दे रखा है z माइनस 1 इज इक्वल टू 4, यानी जिसका सेंटर 1 है, जिसकी रेडियस 4 है। कॉची इंटीग्रल फार्मूले का यूज़ करते हुए आपको इसको कैलकुलेट करना है। जाहिर सी बात है पाई जो है इसके अंदर ही है। ओके, अब की बार मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट केस है। ये जो पाई है, आयोटा पाई है, ये सर्कल के अंदर ही है। ओके, मैं डायरेक्ट बताते हुए चल रहा हूँ। तो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। मेरे पास कॉची इंटीग्रल फार्मूला होता है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है भाई मेरे पास? कॉची इंटीग्रल फार्मूला ये होता है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ए। और ये जो ए पॉइंट होता है ये विद इन एंड ऑन, यानी उस कर्व के अंदर और उसके बाउंड्री के ऊपर होता है। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। ज़रा दोनों की कंपेयर करो आप, इसकी कंपेयर डायरेक्ट इससे करो। कंपेयर करने के बाद आपके पास एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू निकल करके आई वो कितनी निकली? यहाँ एफ जेड की वैल्यू है ई की पावर 3z। क्लियर है ना? और ए की वैल्यू कितनी है भाई? एंड ए इज इक्वल टू कितना है भाई? ए इज इक्वल टू है आयोटा पाई। ओके, कॉची इंटीग्रल फार्मूले के अंदर दोनों की दोनों वैल्यू डालूंगा। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग ओके, और यहाँ से एफ ऑफ ए की भी वैल्यू निकालनी है। मैं ज़रा इसको भी कैलकुलेट कर लूँ, आसान हो जाएगा। चूँकि एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो ई की पावर 3z है। ओके, और जब मैं यहाँ से एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालूंगा, एफ ऑफ आयोटा पाई की वैल्यू निकालूंगा, ये निकल करके आएगी ई की पावर 3 आयोटा पाई। क्लियर है ना? 3 आयोटा पाई का मतलब निकल करके आया कितना निकला? ये हुआ कॉस 3 पाई प्लस के आयोटा साइन 3 पाई। ओके, कॉस 3 पाई की वैल्यू तो होती है 0, आप जानते हो। सॉरी, साइन 3 पाई तो होता है 0, कॉस 3 पाई होता है कितना? माइनस के 1। तो ये कितना निकल गया भाई? ये निकल गया माइनस के 1 प्लस के 0 यानी माइनस के 1। अब देखो बेटा, आप जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूँगा यहाँ से, इसके अंदर यहाँ वैल्यू पुट की मैंने, दोनों की दोनों वैल्यू पुट की। मैं पुट करूँगा z इज इक्वल टू आयोटा ए। ओके, एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये वाली पुट करूँगा। एफ ऑफ आयोटा पाई मेरे पास, इसकी वैल्यू ये पुट करूँगा। z देखो, इस फार्मूले के अंदर मैं रिज़ल्ट डाल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग ए इज इक्वल टू कितना भाई? आयोटा पाई इन कॉची फार्मूला, शॉर्ट में डाल दिया मैंने। तो ये हुआ एफ ऑफ आयोटा पाई इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड की वैल्यू देखो आप, एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है? फंक्शन की वैल्यू ई की पावर 3z, ये हुआ ई की पावर 3z, z माइनस के ए की वैल्यू कितनी है? आयोटा पाई। क्लियर? आगे की तरफ चलता हूँ। मैंने इसकी गुणा क्रॉस करके गुणा किया, ये निकला 2 पाई आयोटा गुणा एफ ऑफ आयोटा पाई इज इक्वल टू, ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन ई की पावर 3z बटे z माइनस आयोटा पाई इंटू डी जेड। इधर हल कर रहा हूँ। एफ ऑफ आयोटा पाई की वैल्यू मेरे पास 1 है, देखो आप, माइनस के 1। एफ ऑफ आयोटा पाई की वैल्यू मैंने यहाँ डाली, ये निकल कर के आया माइनस के 1 गुणा 2 पाई आयोटा इज इक्वल टू कर्व इंटीग्रेशन ए की पावर 3z बटे z माइनस आयोटा पाई
इंटू डी जेड बराबर कितना निकला, माइनस 2 पाई आयोटा निकल गया। 2 पाई आयोटा बराबर निकला e⁻³ बटे z माइनस आयोटा पाई इंटू डी जेड, अर्थात ये मेरा आंसर आ चुका। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।